चैनल। आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि वर्ड्स की मीनिंग में चेंज कैसे आता है। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है जिससे वर्ड की मीनिंग चेंज होती है वो ये से होती है कि वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज करें हम। वर्ड सेम ही रहेगा लेकिन उसकी जो यूज़ है वो हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ब है, वर्ड उसको हम नाउन के तौर पर यूज़ करें। जैसे हम सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मीन्स कि हम बिलीव करें कि समवन इज़ गिल्टी ऑफ इलीगल एक्ट, बट अगर उसे नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे ही सस्पेक्ट, अगर मैं कहूँ तो ये सस्पेक्ट यहाँ पर ये गिल्टी ऑफ क्राइम, कोई क्रिमिनल के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि मेटाफोरिकल एक्सटेंशन। ये मेथड ऐसा है कि जब जो है कोई एग्जिस्टिंग वर्ड है उसकी मीनिंग थोड़ी और एक्सपांड हो जाए। अब मेटाफोरिकल एक्सटेंशन तब होता है जब कोई किसी लैंग्वेज में गैप हो, किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड की कमी हो, तो एक दूसरा वर्ड जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उसको हम वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, जैसे है शिप। शिप जो है असल में तो वो ओशियन में जो ओशियन गोइंग वेसल होती थी उसके लिए यूज़ होती थी, लेकिन सेलेस्टियल व्हीकल फॉर एग्जांपल स्पेस में जो स्पेस शिप होती है उसमें जो यूज़ होती है व्हीकल, उसको भी हम स्पेस शिप कहते हैं। पहले जो है ये शिप सिर्फ ओशियन के लिए यूज़ होती थी, लेकिन जैसे स्पेस में साइंटिस्ट जाना शुरू हो गए तो शिप जो है उसकी जो एक्सटेंशन हो गई, इसकी मेटाफोरिकल एक्सटेंशन हो गई और ये वर्ड स्पेस के लिए भी यूज़ होना शुरू हो गया। ऐसे ही डॉक जो है वो भी ओशियन के लिए स्टार्ट होना शुरू हो गया। क्रू और कैप्टन जो है वो भी जैसे मेरी टाइम सेलर्स के लिए यूज़ होता है वैसे ही ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी यूज़ होना शुरू हो गया। तो मेटाफोरिकल एक्सटेंशन ये होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो मेथड है, अब ये ब्रॉडनिंग है और दूसरा है नैरोइंग। अब ये मेटाफोरिकल एक्सटेंशन का ही मतलब हम कह सकते हैं दो पार्ट्स हैं। ब्रॉडनिंग में ये होता है कि सिमेंटिक चेंज होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, वो मोर एटम्स इंक्लूड करती है। ठीक है, इसको हम जनरलाइजेशन या एक्सटेंशन भी कहते हैं। जैसे जो ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड था डॉग, गाय जो है वो, या डॉग हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो है वो स्पेसिफिक ब्रीड है उसके लिए यूज़ होता था, सारे डॉग्स के लिए यूज़ नहीं होता था। लेकिन फिर अब जो है वो ओवर द टाइम उसकी मीनिंग जो है वो एक्सपांड हो गई और अब इसकी जो मीनिंग है वो सारे डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये है ब्रॉडनिंग। उसके बाद नैरोइंग को हम स्पेशलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये एग्जैक्ट अपोजिट है ब्रॉडनिंग के। इस प्रोसेस में ये होता है कि सिमेंटिक चेंज होती है जिसमें वर्ड की जो मीनिंग है वो श्रिंक हो जाती है, मतलब एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब वर्ड की मीनिंग क्या होती है, नैरो होती है, तो वो फ्यूअर थिंग्स को अप्लाई होती है, उसकी जो है क्राइटेरिया वो स्ट्रिक्टर हो जाती है। जैसे ओल्ड इंग्लिश में जो ड्योर मीनिंग की जो माना थी वो क्या थी, एनिमल, कोई भी बीस्ट, कोई भी एनिमल हो सकता था। ठीक है, कोई भी, भले वो वोल्फ हो, भले फॉक्स हो, भले माउस हो। ओवर द सेंचुरीज जो है अ, उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो गई। अब वो सिर्फ स्पेसिफिक फैमिली के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक एनिमल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद से जो मेथड है वो क्या है, रिवर्सल। अब रिवर्सल में ये होता है कि इसको हम सिमेंटिक रिवर्सल भी कहते हैं। इसमें बिल्कुल रेडिकल टाइप ऑफ सिमेंटिक शिफ्ट है ये, जिसमें जो मीनिंग है वर्ड की वो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाती है। अगर कोई किसी वर्ड की मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे वह बेड वर्ड है, उसकी पहले जो मीनिंग होती थी वो एक्सीलेंट होती थी, फैशनेबल होती थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव मीनिंग है बेड की। ठीक है, तो ये है कि वर्ड्स की मीनिंग कैसे चेंज हुई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट मेथड से चेंज होती है। एक तो वर्ड्स की मीनिंग चेंज होती है जब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो। ठीक है, जैसे वर्ब से नाउन हो या नाउन से वर्ब हो। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो मेटाफोरिकल एक्सटेंशन है। ये तब होता है जब कोई सी लैंग्वेज में वो गैप हो, कोई वर्ड एक्सिस्ट ना कर रहा हो, तो एक एग्जिस्टिंग वर्ड की जो एरिया है वो हम क्या कर देते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं और इसको हम दूसरे उस गैप को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे शिप जो है वो वर्ड सिर्फ ओशियंस के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो है वो स्पेस की व्हीकल्स के लिए भी यूज़ होता है।
उसके बाद तो दूसरा मेथड है जिससे वर्ड्स की मीनिंग चेंज होती है, वो है ब्रॉडनिंग। इसको हम जनरलाइजेशन और एक्सटेंशन भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि वर्ड की मीनिंग क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले जो वर्ड डॉग था, हम डॉग का ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है डॉग हम कहते हैं। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक ब्रीड के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है वो डॉग जो है जनरली सब डॉग्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नैरोइंग है। नैरोइंग जो है उसको हम स्पेशलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये एग्जैक्ट अपोजिट है ब्रॉडनिंग के। इसमें ये होता है कि मीनिंग जो है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जनरल से स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, जैसे डियोर जो है वो वर्ड है ये जो वर्ड है पहले जो है वो इस एक फुल जनरल सारे एनिमल्स के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो है वो सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है, एक ही एनिमल के लिए यूज़ होता है। आखिरी जो मेथड है वो क्या है, सिमेंटिक रिवर्सल। इसमें फुल एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है, वर्ड की मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे बेड है, पहले एक्सीलेंट के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब उसकी मीनिंग बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट।